नमस्कार दोस्तों, ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी के एमसीक्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज 14 से हम शुरू करने वाले हैं। इस वीडियो में आपको कुछ नया मिलेगा जो आप आगे देखने वाले हो। फॉर हाउ मेनी डेज ट्रिकी वॉज गिवन नो फूड। कितने दिनों के लिए ट्रिकी को खाना नहीं दिया गया था? ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3 या फिर डी 5। ठीक 10 सेकेंड आपके पास हैं। सही जवाब आपके सामने ये रहा। कहाँ गया जी ये? ओके, इट्स मिसिंग। आंसर इज 2। 2 दिनों के लिए खाना नहीं दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 15। हु वॉज जो? आखिर जो कौन था? जो नर्स का नाम था, पग का नाम था, किसी बिल्ली का नाम था, या फिर ग्रे हाउंड? ग्रे हाउंड एक तरह का डॉग होता है, डॉग का नाम था। 10 सेकेंड आपके पास है। स्टार्ट। तो सही जवाब आपके सामने है सी, ग्रे हाउंड। ग्रे हाउंड एक तरह का डॉग होता है जिसकी इमेज भी आपके पास है। ये होता है ग्रे हाउंड डॉग। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। वॉट डिड द डॉग्स नो अबाउट फूड? फूड के बारे में, खाने के बारे में वहाँ पर जो डॉग थे बेसिकली घर पर उस सर्जरी में डॉक्टर साहब की, वो क्या जानते थे? ऑप्शन ए, लास्ट वंस विल बी लायबल टू हैव कंपटीशन फॉर द लेफ्ट ओवर फूड। कि जो बचा हुआ खाना है उसके उस पर उनको लड़ना पड़ेगा, झगड़ना पड़ेगा। क्या वो ये जानते थे? या फिर वो ये जानते थे देयर वॉज नो कॉम्पिटिशन, कि कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, मुंह उठा के जब खाना है खा लो। सी, इट वॉज नॉट गुड गुड कि भाई खाना अच्छा नहीं है। डी, इट वॉज द बेस्ट पार्ट ऑफ द डे, दिन का सबसे अच्छा वो वक्त हुआ करता था। स्टार्ट। आई होप आपने सही जवाब सोच लिया है और सही जवाब आपके सामने है ऑप्शन ए। होता क्या था, सारे डॉग इस तरीके से लाइन में होते थे, सामने सब कटोरे होते थे। जो पहले पहुंच गया वो अपना जो खाना है उसको खाना शुरू कर देगा इस तरीके से। लेकिन जैसे ही उसका खाना खत्म होगा वो दूसरे के कटोरे को झपटेगा। इंसानों की तरह नहीं है, बुफे सिस्टम नहीं है, प्लेट सिस्टम नहीं है, वो दूसरे के खाने में झपटेगा। तो जो आखिरी वाले होंगे वो जब तक पहुंचेंगे बाकी के लोग अपना खाना खा के उनके कटोरे पे धावा बोल देंगे। तो इस तरीके से जो लास्ट वाले हैं, आखिरी में जो पहुंचने वाले लोग हैं, उनको कंपटीशन फेस करना होगा, उनका खाना कोई और खा जाएगा। 17। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड जॉसलिंग? बड़े यार मीनिंग वाले बड़े एमसीक्यूज आते हैं पेपर में। तो बताओ जॉसलिंग का मतलब आखिर क्या है? जॉसलिंग का मतलब है भागना, स्ट्रगल करना, वॉक करना, या फिर नन ऑफ द अबव। आई होप आपने सही जवाब सोच लिया और सही जवाब है ये, नन ऑफ द अबव। जॉसलिंग का मतलब असल में होता है, ये मैं लिख देता हूँ, जॉसलिंग का मतलब होता है हेल्दी फाइट। छोटी मोटी जो फाइट नहीं होती डॉग्स में, आपने भी अपने मोहल्ले के डॉग को देखा होगा, अगर आपके पास एक पैट डॉग है तो आपने उसको भी देखा होगा। इट्स अबाउट फाइट। और यहाँ इनमें से किसी का मतलब फाइट नहीं निकल रहा था, ये होता है जॉसलिंग। ठीक है जी, डॉग करते हैं ना मजाक मस्ती में जॉसलिंग। 18। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्क्रिमेज? स्क्रिमेज का क्या मीनिंग है? फाइट, प्ले, रन, या फिर नन ऑफ द अबव। टाइम स्टार्ट। ओके, सो सही जवाब आपके सामने है रन। स्क्रिमेज बोलते हैं भागने को, रन करने को। जो डॉग्स करते हैं ना रन, इधर उधर भागो, उसकी बात हो रही है। What does the narrator refer to Tricky as in the group of other dogs? वो क्या कहते हैं कि बाकी के जो डॉग्स हैं उनके बीच में ट्रिकी कैसा है? ट्रिकी आखिर क्या है, उसको क्या बोल के वो रिफर करते हैं? पहला, एक छोटा सा लिटिल ऑब्जेक्ट, सिल्क वाला, वो भी सिल्की यानी रेशमी ऑब्जेक्ट,
शैगी यानी ऐसी खुदरा सा एक ऑब्जेक्ट, कुछ कहते ही नहीं है, इनमें से कुछ भी नहीं। एंड द करेक्ट आंसर इज, जो डॉक्टर साहब है वो बोलते हैं डॉग को सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट, कि बाकी के डॉग्स के बीच में ये एक सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट था, एक बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट सा, मासूम सा, चिकना सा डॉग था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कॉन्वालेसिंग? ये वर्ड बोला था डॉक्टर साहब ने जेम्स नहीं, मिसेस पम्फ्रे को, जिसके बाद से वाइन, एग और ब्रांडी आना शुरू हो गई थी। इसका क्या मतलब था? एक तो है ये कॉन्डेसेंडिंग, इसका तो कुछ मीनिंग ही ढंग से नहीं है। वर्सन, बदतर होना, डिसअपॉइंटिंग, निराश करने वाला, या फिर रिकवर यानी बेहतर होता हुआ। 10 सेकेंड स्टार्ट। रिकवर, जी हाँ, बेहतर। देखो कितना प्यारा प्यारा सा डॉग लग रहा है, ये खुश। रिकवर होना, बेहतर हो जाने को हम बोलते हैं कॉन्वेलेसिंग। ये कहाँ गया वर्ड? ये कॉन्वेलेसिंग। चलिए जी, व्हाट डिड मिसेस पम्फ्रे ब्रिंग फर्स्ट? सबसे पहले वो क्या लेकर आई या क्या उन्होंने भेजा? अंडे, ब्रेड, वाइन, या फिर इनमें से कुछ भी नहीं। 10 सेकेंड स्टार्ट। और सही जवाब है एग। सबसे पहले अंडे भेजे, तो भेजे तो डॉग के लिए, वो बेचारा देखता रह गया, उसको तो कुछ मिला नहीं। और बाकी सब ने देखो ऐसे खाया, वो पता नहीं ब्रेड ऑमलेट खाया या ऐसे खाए हाफ फ्राई, बट बेसिकली खाया। आई एम सॉरी अगर कोई वेजिटेरियन है और उसको गंदा लगा हो तो, बट देखो खाना है, किसी का भी खाना है, उसको गंदा नहीं बोलना चाहिए। 22वां, हाउ डिड द स्टाफ बेनिफिट फ्रॉम मिसेस पम्फ्रेस ओवर डूइंग? जो मिसेस पम्फ्रे की ओवर डूइंग थी, ओवर डूइंग मतलब ओवर कर देना किसी चीज़ को, कि भाई ज़रूरत नहीं है फिर भी पेल पेल के कुछ देना, जैसे अंडे, वाइन, सब कुछ भेज दिया। कैसे स्टाफ को बेनिफिट हुआ इस चीज़ का? आप सब जानते हैं कैसे हुआ बेनिफिट, फिर भी मैं आपसे पूछ लेता हूँ। अंडे के साथ ब्रेकफास्ट मिला, आहा, लंच के साथ वाइन मिली, डिनर के साथ ब्रांडी मिली, या फिर ये सब कुछ मिला? और सही जवाब आपके सामने है, ये सब मिला। अंडे मिले नाश्ते में, वाइन मिली लंच में, और रात को आग जलाते हुए साइड में बैठ के ब्रांडी उड़ाई। आय हाय गजब। 23वां, वॉट मेड द नैरेटर कॉल मिसेस पम्फ्रे आफ्टर अ फोर्टनाइट? एक फोर्टनाइट का मतलब होता है 2 हफ्ते। 2 हफ्ते बाद क्यों डॉक्टर साहब को मिसेस पम्फ्रे को कॉल करना पड़ा? कारण बहुत सिंपल है। ए, ट्रिकी रिकवर हो गया, ठीक हो गया। बी, ट्रिकी बीमार हो गया था। सी, उन्हें पता था कि जो मिसेस पम्फ्रे है वो सफ़र कर रही है, वो बहुत दुख में है इस कारण से। और डी, बोथ ए एंड सी, यानी ट्रिकी ठीक हो गया था और मालकिन चिंता में थी। और सही जवाब आपके सामने ये रहा, दोनों। उसे पता था कि वो ठीक हो गई थी। अच्छा, दोनों क्यों नहीं, देखना। ट्रिकी रिकवर हो गया था। हाँ, आप ये भी लिख सकते हो ए एंड सी। बेटर ये रहेगा कि आप ए एंड सी लिखो, यहाँ पर इसको रॉन्ग कर देना। ए एंड सी, ये बेटर रहेगा। ए एंड सी आप अगर लिखते हैं तो वो बेहतर है। 24, in 2 weeks he had been transformed into a lithe hard muscled animal. What is the meaning of word lithe? इस lithe ये जो शब्द है इसका क्या मतलब है? dirty, graceful, misbehaving, या फिर rude, गंदा। graceful मतलब सुंदर, misbehaving मतलब बदतमीज, और rude मतलब रुष्ट, रूखा। तो सही जवाब आपके सामने है ग्रेसफुल। ग्रेसफुल मतलब बहुत ही प्यारा एंड प्यारे से डॉग्स की तरह। और हमारा इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, व्हाट डिड दे यूज आउट ऑफ दीज? इन सब में से किसका इस्तेमाल किया गया था सर्जरी पे? खिलौनों का,
तकियों का, कोट्स का या किसी का भी नहीं? इसका जवाब 10 सेकेंड है आपके पास फिर से। सही जवाब किसी भी चीज़ का नहीं। अच्छा और भी हैं, सॉरी मुझे लगा था बहुत कम लगे हैं मैंने। 26, हाउ वुड यू डिस्क्राइब मिसेस पंफ्रे? आप मिसेस पंफ्रे को कैसे डिस्क्राइब करोगे कि वो क्या है आखिर मिसेस पंफ्रे? लविंग है, ओवर डूइंग है, यानी ओवर डूइंग मतलब हर चीज़ में एक्स्ट्रा करने वाला, बहुत ज़्यादा एफर्ट दे देने वाला, बहुत ज़्यादा खर्चा कर देने वाली। लविंग मतलब प्यार करने वाली। इंटेलिजेंट यानी समझदार, और रेशनल यानी लॉजिकल, जो जैसा है, जो जितना है उसको उतनी ही इम्पोर्टेंस देने वाली। शी वॉज ओवर डूइंग, हर चीज़ में वो अति कर रही थी, जो करना चाहिए उससे बहुत ज़्यादा कर रही थी। खाना ओवर दे दिया, खिलौने ओवर, तकिए ओवर, कपड़े ओवर, हर चीज़ की वो अति कर रही थी। हाउ वुड यू डिस्क्राइब द वैट? वैट मतलब हमारे डॉक्टर साहब, उनको आप क्या बोलोगे? टैक्टफुल, टैक्टफुल मतलब क्रिएटिव, नया आइडिया लाने वाला। ओवर डूइंग, बहुत ज़्यादा ओवर कर देने वाले। लापरवाह, बेपरवाह यू कैन से। या फिर इर्रेशनल, इर्रेशनल मतलब भी है जो चीज़ों को वैसे ट्रीट नहीं करता जैसे वो होनी चाहिए, अपने इमोशंस बीच में जो ले आता हो। और सही जवाब आपके सामने है टैक्टफुल। देख रहे हो आप, डॉक्टर साहब कहते टैक्टफुल थे, एकदम सही आइडिया लेके आए। दिस इज कॉल्ड टैक्टफुल, बहुत सही आइडिया लेके आने वाले। वॉज ट्रिकी हैप्पी ऑन सीइंग मिसेस पंफ्रे? मिसेस पंफ्रे को देख के डॉग जो था ट्रिकी, उसका क्या रिएक्शन था? वो खुश था कि दुखी था? हाँ वो खुश था, ना वो खुश नहीं था, शायद था, या उसने कोई इमोशन नहीं दिखाया। शी नहीं होगा यहाँ पे, ही होगा। ही शोड नो इमोशंस, कोई इमोशन नहीं दिखाया उस डॉग ने। बताइए जवाब, समय आपका शुरू हो गया अब। और सही जवाब है यस, वो बहुत खुश था। जैसे उसने, ये पंफरे नहीं है ऑफ कोर्स, पर जैसे ही पंफरे को डॉग ने देखा वो ऐसे बहुत खुश हो गया था। गजब। देखें, हु डू यू ब्लेम फॉर ट्रिकीज इलनेस? ट्रिकी की इलनेस के लिए, ट्रिकी की बीमारी के लिए आप किसको ब्लेम करते हो? मिसेस पंफरे को क्योंकि उन्होंने ओवर फूड दिया, ट्रिकी को खुद क्योंकि उन्होंने खा लिया, हैरियट को, हैरियट का तो सवाल ही नहीं उठता, वैट को, वैसे वैट और हैरियट एक ही है। बहुत ज़्यादा हिंट दे दी मैंने आपको, बताइए। और सही जवाब है मिसेस पंफरे को, क्योंकि वो नहीं मान रही थी एडवाइस, ओवर फूड दे रही थी। जानवर को बेचारे को क्या अकल, वो तो खाते जा रहा था। वाई इज द नैरेटर टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी एज अ परमानेंट गेस्ट? वो क्यों मन हो रहा था डॉक्टर साहब का कि इस डॉग को मैं हमेशा के लिए रख देता हूँ? पहला, क्योंकि उनको ट्रिकी से प्यार हो गया था, डॉग अच्छा लगने लगा था। दूसरा, उनको ये लग रहा था कि पंपरे इसका ध्यान नहीं रखेगी। तीसरा, वो जो अंडे, वाइन और ब्रांडी थी उसको वो सब खो देंगे अगर डॉग वापस कर दिया तो। चौथा, इनमें से कुछ भी नहीं। स्टार्ट। और सही जवाब आप सब जानते हैं, दे वुड लूज ऑल लग्जरीज लाइक एग्स, वाइन एंड ब्रांडी। ये सब कुछ चला जाएगा, इसीलिए डॉक्टर साहब का दिल नहीं कर रहा था। पर अब क्या करें भाई, शाम ढले हर पंछी को घर जाना पड़ता है ना भाई? जब टाइम आएगा सबको जाना पड़ता है, तो हमें भी जाना पड़ेगा। वीडियो एंड होती है। अगर आपको पसंद आई, इसको शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करो। जितना आप शेयर करोगे उतनी जल्दी ऐसी वीडियोस आप तक पहुंचेगी। लाइक करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो। एंड फाइनली, थैंक यू।